हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछला क्लास में ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में पढ़े थे। उसमें दो चीज हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे यूनियन ऑफ सेट और दूसरा हम लोग पढ़े थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये दो चीज पढ़े थे और हम लोग दोनों का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़े थे। तो यूनियन सेट क्या होता है? कोई भी दो सेट अगर दिया हुआ है तो दोनों का यूनियन क्या होता है कि सेट ए में जो एलिमेंट है और सेट बी में जो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट को हम लोग मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट हम लोग नहीं करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है उसको लेकर के जो सेट बनता है उसे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? यूनियन में सिंपल सा ध्यान रखना है, यूनियन में सारा एलिमेंट को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देते हैं। इंटरसेक्शन में दोनों से जो कॉमन आता है उस कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। सबसे पहले देखिए डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। दो सेट दिया हुआ है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है, एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा एलिमेंट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 5 7 9 11 12। ये सारा दिया हुआ है। हमें क्या करना है? ए और बी का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? सेट ए और सेट बी का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस में ए और बी का डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ जो ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट को हम लोग लेंगे, बी का एलिमेंट जो रहेगा उसको हम लोग काट कर देंगे। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 माइनस सेट बी दिया हुआ है 3 5 7 9 11 एंड 12। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ए और बी का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले देखिए जो जो कॉमन एलिमेंट मिल रहा है उसे हम लोग काट देंगे। ये देखिए क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ 3 है, 3 यहाँ भी है, खत्म। 5 है, 5 यहाँ भी है, खत्म। 7 है, 7 यहाँ भी है, खत्म। और कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको एलिमिनेट करने के बाद सेट ए का जो एलिमेंट रहता है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट बचा? तो 1 2 4 6। सेट बी से कोई मतलब नहीं। सेट बी में सिर्फ हम लोग क्या करें? जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसे हम लोग यहां से एलिमिनेट कर देंगे। तो जो सेट ए में एलिमेंट बच जा रहा है उसी को लिखेंगे। वही हो जाता है डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। वही हो जाएगा डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया आसानी से डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा। अगर कोई सेट ए दिया हुआ है, कोई सेट बी दिया हुआ है, तो हम लोग ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? ए का एलिमेंट लिखेंगे, माइनस बी का एलिमेंट लिखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम लोग काट देंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद जो फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट बच जा रहा है वो सारा एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे। तो वही हो जाएगा ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसी को बी माइनस ए लिखना चाहें तो क्या होगा? हम लोग इसी को अगर b माइनस ए निकालना चाहें तो क्या होगा? b में क्या है? 3 5 7 9 11 12 माइनस ए में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7।
ये दिया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कॉमन कौन कौन सा है। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 3 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, फिर 7 कॉमन है। तो जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद ये फर्स्ट सेट में कौन सा एलिमेंट बच रहा है, ये जो फर्स्ट सेट है उसमें कौन सा एलिमेंट बच रहा है, वही हो जाएगा ये दोनों का डिफरेंस। हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसे हम लोग हटा देंगे। हटाने के बाद जो फर्स्ट सेट दिया हुआ है जिससे हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है, उस सेट का जो एलिमेंट शेष बच जा रहा है उसी को हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 9 11 12। समझ में आ गया। कोई भी सेट का डिफरेंस हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए a इक्वल टू दिया हुआ है 6 7 8 12 13, b इक्वल टू दिया है 6 8 13 19 21। हमें निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है, a माइनस बी। तो पहले a का सेट लिखेंगे हम लोग, 6 9 8 12 एंड 13 माइनस, फिर हम लोग b का एलिमेंट लिखेंगे 6 8 13 19 एंड 12। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम लोग हटा देंगे। कॉमन एलिमेंट क्या क्या दिख रहा है, देखिए 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट दिख रहा है वो सारा एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे। तो क्या क्या शेष बच जा रहा है, 9 और 12, 9 और 12। तो ये हो गया a माइनस बी। समझ में आ गया। अगर इसी को हम b माइनस ए निकालना चाहे तो क्या होगा, पहले हम लोग b लिखेंगे। b में क्या है, 6 8 13 19 एंड 21 माइनस a में क्या है, 6 7 8 12 13। ओ सॉरी, यहाँ पे 6 7 है, ठीक है। a में है 6 7, यहाँ पे 6 9 लिख दिए, यहाँ पे है 6 7, तो यहाँ भी हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए हम लोग b माइनस ए लिख रहे हैं। क्या करेंगे, b का एलिमेंट लिखें, फिर हम लोग a का एलिमेंट लिखें। दोनों में जो कॉमन है उसे हम लोग हटा देंगे। कॉमन देखिए 6 है, 6 को हटा दिए, फिर क्या है 8 है, 8 को हटा दिए, फिर क्या है 13, 13 को हटा दिए। कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद फर्स्ट सेट में क्या एलिमेंट बच जा रहा है उसी को लिखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट सेट में क्या बच जा रहा है, तो 19 और 21। तो ये हो गया b माइनस ए। तो डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया। डिफरेंस ऑफ सेट में हम लोग क्या करते हैं, दो सेट जो रहता है, अगर एक सेट ए दिया हुआ है दूसरा सेट बी दिया हुआ है, तो a माइनस बी क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसे हम लोग हटा देते हैं। जो फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट को हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे भाषा में हम लोग कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि a और b का वो सारा एलिमेंट जो सिर्फ a में है, b में नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है 6 है, 8 है और 13 है, ये एलिमेंट b में भी है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। जो एलिमेंट b में रहेगा उसे हमें लेना ही नहीं है, जो सिर्फ a में रहेगा उसे लेना है। देखिए जैसे 6 b में भी है, 8 b में भी है, 13 b में भी है, इसीलिए ये सबको हमें नहीं लेना है। हम लोग लेंगे क्या, 7 और 12, 7 और 12। यहाँ देखिए अगर हम लोग ये दोनों के डिफरेंस का बात करें हम लोग, तो क्या करेंगे, हम लोग b माइनस ए कर रहे हैं, मतलब जो a में नहीं है वो सारा एलिमेंट को लेंगे। तो a में कौन कौन सा नहीं है, देखिए सिर्फ 19 और 21, बाकी सब है, इसलिए इसको हटा देंगे।
तो समझ में आ गया। लेकिन सिंपल सा समझने का कि हम लोग किसी भी दो सेट का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, दो जो भी दोनों में कॉमन रहेगा वो कॉमन एलिमेंट को हम लोग हटा देंगे, कॉमन एलिमेंट को एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद जो फर्स्ट सेट दिया हुआ है जिससे हम लोग माइनस कर रहे हैं उसमें जो भी एलिमेंट बचा उसे लिख देना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया। अब एक चीज और, अगला जो है वो है डिसजॉइंट सेट। अगला जो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है, डिसकनेक्टेड कह सकते हैं हम लोग, डिसकनेक्टेड। तो डिसजॉइंट क्या होता है, जो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। डिसजॉइंट जॉइंट नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, एक दूसरे से अलग है, उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो अलग कब होगा, जब हम लोग एक कोई सेट है और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे बी के साथ और दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर है। फाई मतलब कुछ नहीं, देखिए इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। तो अगर कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन अगर कुछ आ ही नहीं रहा है तो हम लोग कहेंगे दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट है। समझ में आ गया। जैसे एक सेट मान लीजिए ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट। लेकिन अगर मान लीजिए एक सेट ऐसा दिया हुआ है, एक सेट ऐसा दिया हुआ है, तो देखिए दोनों में कॉमन कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो उसे हम लोग डिसजॉइंट नहीं कहेंगे। डिसजॉइंट किसे कहेंगे, जब दोनों सेट का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे और इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिले तो उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल a इक्वल टू दिया है 1 3 5 7, b इक्वल टू दिया है 0 2 4 6 8। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये इंटरसेक्शन b निकाल के, क्या निकालना हम लोग, ए इंटरसेक्शन b। a का वैल्यू क्या है 1 3 5 7, इंटरसेक्शन b का क्या वैल्यू है 0 2 4 6 8। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, हम लोग इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों का कॉमन वैल्यू को लेते हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब 5, कुछ नहीं मिल रहा है मतलब 5। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। A और B क्या है, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। समझ में आ गया। इसको लिखिए। आगे हम लोग आगे जो हम यहाँ तक हम लोग समझ गए, आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। अगला जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट U है, U कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। U कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और A एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9। यूनिवर्सल सेट क्या होता, कोई भी सेट जो दिया हुआ है वो 2-3 सेट दिया हुआ है और सबका जो भी एलिमेंट है सारा इसमें सम्मिलित रहेगा, वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और A एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 3 5 7 9। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, उसको हम लोग डिनोट करेंगे A डैश से। किससे डिनोट करेंगे हम लोग,
ए डैश से, और ए डैश जो निकलेगा उसका हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें हम लोग माइनस कर देंगे जो सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं उस सेट को। तो देखिए कोई भी सेट का कंप्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को अगर माइनस कर देंगे तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, देखिए यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट ए में क्या है 1 3 5 7 9। अब हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट जस्ट पढ़े हैं, क्या करते हैं जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम लोग हटा देते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, देखिए 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ये सारा कॉमन एलिमेंट है। तो जो फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट बच गया उसे हम लोग लिख देते हैं। तो फर्स्ट सेट में क्या एलिमेंट बचा 2 4 6 8 और 10। तो ये हो गया ए का कंप्लीमेंट, ये क्या हो गया ए का कंप्लीमेंट। तो मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट U दिया हुआ है और एक सेट A दिया हुआ है, तो A का कंप्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर A को घटा देंगे तो A का कंप्लीमेंट निकल जाएगा। सिंपल है, क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में A सेट को घटा देंगे तो क्या निकलेगा A का कंप्लीमेंट। और दोनों का डिफरेंस हम लोग अभी तुरंत पढ़े, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो कॉमन एलिमेंट आता है उसे हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और जब फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट बचा हुआ एलिमेंट उसको हम लोग लिख देते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए यहां पे देखिए कंप्लीमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट लेते हैं जो इस सेट में नहीं है। तो इस सेट में कब नहीं होगा, जब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसे हम लोग हटा देंगे, जो शेष एलिमेंट बचेगा वही हो जाएगा इसका कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट समझ में आ गया। क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से अगर कोई सेट को हम लोग घटाते हैं तो घटाने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होता है वही उस सेट का कंप्लीमेंट होता है। मतलब अगर हम लोग A का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग A को माइनस कर देंगे। अगर B का कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग को B माइनस कर देना है। यानी कि जिसका कंप्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना है। समझ में आ गया। मिटाते हैं इसे और कुछ हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए U इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है 16 मान लीजिए दिया हुआ है। और कोई सेट A दिया हुआ है, क्या दिया है 2 3 5 7 9 11, ठीक है। और कोई सेट B दिया हुआ है 1 3 6 8 9 14। अगर आपसे पूछा जाए कि A का कंप्लीमेंट क्या होगा तो हम लोग A का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से हम लोग A को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से हम लोग A को माइनस कर देंगे। तो एक बार यूनिवर्सल सेट पूरा लिखिए, उसमें A को माइनस कर देंगे तो जो कॉमन एलिमेंट रहेगा वो कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम लोग A का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 माइनस सेट ए क्या दिया हुआ है 2 3 5 7 9 11। हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस, ये दोनों सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है उससे हम लोग हटा देते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है देखिए 2 है 3 है 5 है 7 है 9 है और 11 है, इसको हटा दिए तो शेष क्या बच गया देखिए 1 4 6 8 10। तो ये हो गया ए का कंप्लीमेंट। समझ में आ गया। अगर उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे बी का कंप्लीमेंट निकालें, अगर हम लोग बी का कंप्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल सेट में से किसे घटाना होगा, सेट बी को घटाना होगा। तो पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सेट बी लिखते हैं क्या 1 3 6 8 9। ये हो गया। अब दोनों का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, जो कॉमन रहता है उससे हम लोग हटा देते हैं। ये 6 है 6 हटेगा, 8 है 8 हटेगा, 9 है 9 हटेगा। तो जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचा उसी को लिखते हैं। तो फर्स्ट सेट में क्या बचा हुआ है 2 4 5 7 10 और 11। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। समझ में आ गया। मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर कोई सेट को हम लोग घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस सेट का कंप्लीमेंट मिलता है। ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट का। लिखिए तो हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कंप्लीमेंट लॉ। फर्स्ट क्या है, कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि कोई सेट ए और उसका कंप्लीमेंट का अगर हम लोग यूनियन करते हैं तो क्या मिलता है, हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है। कोई सेट और उस सेट का कंप्लीमेंट को अगर हम लोग यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट। दूसरा चीज है कोई सेट और उस सेट के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करने पे हमें क्या मिलता है, एम्प्टी सेट, मतलब 5। तो फर्स्ट लॉ क्या है, कंप्लीमेंट लॉ है। कंप्लीमेंट लॉ क्या होता है कि कोई भी सेट और कोई भी सेट का कंप्लीमेंट का यूनियन करने पे हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। और कोई सेट और उस सेट का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करने पे हमें एम्प्टी सेट मिलता है। देखते हैं हम लोग एग्जांपल से इसे। a इक्वल टू हम लोग मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए यहीं तक 1 2 3 4 5 ये मान लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट। क्या है 1 2 3 4 5। इसमें से एक सेट हम लोग मान लिए ए सेट, वो हो गया 1 3 5। वो क्या हो गया 1 3 5। अब यहां पे अगर हम लोग ए का कंप्लीमेंट निकालना चाहे तो ए का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, माइनस कर देना है किसे 1 3 5। तो क्या मिलेगा, देखिए जो कॉमन है उसे हम लोग हटा देंगे। जैसे 1 है 1 को हटा दिए, 3 है 3 को हटा दिए, 5 है 5 को हटा दिए। तो क्या बचा हुआ रह गया मेरे पास 2 4 6। क्या बचा रह गया 2 4 6। अब देखिए यहाँ पे a है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और a दिया हुआ 1 3 5। a का कंप्लीमेंट भी हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया 2 4 6। अब हम लोग क्या करेंगे, वो सेट और उस सेट का कंप्लीमेंट का यूनियन निकालते हैं।
क्या होगा, सेट क्या है 1 3 5 और उसका कंप्लीमेंट क्या है 2 4 6। हम लोग यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट को मिला देते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट आता है उसे हम लोग एक ही बार लिखते हैं। तो पहले जो इसमें है उसको लिख लेते हैं 1 3 5, फिर इसमें लिखेंगे 2 4 6। अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, देखिए यूनिवर्सल सेट के बराबर है। वो जो वैल्यू आया किसके बराबर आया, यूनिवर्सल सेट के बराबर आया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई सेट और उस सेट का कंप्लीमेंट का यूनियन करने पे हमें क्या मिलता है, तो यूनिवर्सल सेट मिलता है। एक चीज समझ में आ गया। इसी का जो दूसरा प्रॉपर्टी था वो क्या था कि कोई सेट ए और उस सेट के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करने पे हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है, मतलब एम्प्टी सेट। सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 और कोई सेट ए है, मान लिए क्या 2 4 6, क्या है 2 4 6। अब हमें निकालना है ए का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 माइनस ए को माइनस करना है, ये मतलब 2 4 6। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 2 4 6 देखिए कट जाएगा, बचेगा क्या 1 3 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। हम लोग निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए का वैल्यू क्या है 2 4 6 इंटरसेक्शन ए डैश का वैल्यू क्या है 1 3 5। 1 3 5 देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और ए का इंटरसेक्शन ए डैश का इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, तो 5 के बराबर होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का फर्स्ट जो लॉ है कंप्लीमेंट लॉ, वो क्या कहता है कि कोई भी सेट और उस सेट का कंप्लीमेंट का अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा और इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। अब दूसरा लॉ देखेंगे। देखिए इसका जो दूसरा लॉ है वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। दूसरा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी सेट ए और सेट बी का यूनियन करने के बाद अगर उसका हम लोग कंप्लीमेंट निकालें, कोई भी दो सेट का यूनियन करने के बाद अगर हम लोग उसका कंप्लीमेंट निकालें, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। क्या होता है कि कोई भी सेट ए है और कोई दूसरा सेट बी है, दोनों का यूनियन, दोनों के यूनियन
कंप्लीमेंट जो होता है वो बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। समझ में आ गया? कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसी का दूसरा लॉ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होता है वो बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। मतलब देखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। मतलब अगर यूनियन करने के बाद यूनियन का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा यूनियन में। समझ में आ गया? अब इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है, वो है 1 2 3 4 5 6। कोई सेट ए है, मान लिए 1 3 5। मान लिए 1 2 5। क्या मान लिए? 1 2 5। दूसरा सेट बी है, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए यहां तक है। और ये जो वैल्यू है 1 2 5 7 है, और बी का जो वैल्यू है वो है आपका 2 5 9 10। देखिए कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई सेट ए है 1 2 5 7, कोई सेट बी है 2 5 9 10। अब हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे कि क्या कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो इसके लिए हम लोग को तीन चीज निकालना है। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर इंटरसेक्शन ए निकालना है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। ए यूनियन बी, ए का वैल्यू क्या है? 1 2 5 7। देखिए 1 2 5 7 यूनियन बी का वैल्यू क्या है? 2 5 9 10। 2 5 9 10 यही ना है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट को हम लोग मिला देते हैं। दोनों सेट को हम लोग मिला देते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 5 7 और फिर क्या होगा? 2 पहले ले चुके हैं इसीलिए हमें नहीं लेना है। 5 भी हम लोग ले चुके हैं, 5 भी नहीं लेना है। क्या लेंगे? तो 9 और 10। समझ में आ गया? अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी का क्या निकालना है? हमें कंप्लीमेंट निकालना है। और किसी भी चीज का कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसे यूनिवर्सल सेट से घटा देते हैं। कोई भी चीज का, कोई भी सेट का, कोई भी यूनियन का, किसी का भी हमें अगर कंप्लीमेंट निकालना है तो उसे क्या करेंगे हम लोग? यूनिवर्सल सेट से घटा देते हैं। जैसे कोई सेट ए रहता था, अगर ए का कंप्लीमेंट निकालना रहे तो यूनिवर्सल माइनस ए। अगर x का कंप्लीमेंट निकालना रहे यूनिवर्सल माइनस x। अगर एक आदमी का कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल माइनस ऑफ मैन। ठीक है? यूनिवर्सल माइनस वो आदमी। समझ में आ गया? तो हमें यहां पे निकालना है किसका कंप्लीमेंट? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को घटा देंगे। यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को घटा देंगे। देखिए कैसे, तो यहां पे सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। और इसका कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा कि यूनिवर्सल में से हमें घटाना है किसको? ए माइनस बी को, है ए यूनियन बी को। मतलब जिसका कंप्लीमेंट निकालना है उसे घटा देना है यूनिवर्सल से।
यूनिवर्सल क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी का वैल्यू 1 2 5 7 9 10, 1 2 5 7 9 10, यही ना है। अब घटाने पे हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसे हम लोग काट देते हैं, 1 2 5 7 9 10, तो क्या बच गया, बच गया हमारे पास 3 4 6 8, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया 3 4 6 8, समझ में आ गया। अब हम लोग को देखिए प्रूफ क्या करना था कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यही ना प्रूफ करना था। तो एक साइड तो हम लोग निकाल लिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है 3 4 6 8। अब अगला हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। हम लोग ए का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से हम लोग ए को घटा देंगे। यूनिवर्सल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से ए को घटा देंगे, मतलब 1 2 5 7 को हम लोग घटा देंगे, तो क्या बचेगा, देखिए 1 1 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, बच क्या जा रहा, देखिए 3 4 6 8 9 10, यही ना है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो बी का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से हम लोग बी घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से माइनस करेंगे बी को, बी क्या था 2 5 9 10, 2 5 9 10, घटा दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 9 9 कट जाएगा, 10 10 कट जाएगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा 1 3 4 6 7 8, यही ना बचेगा। आगे अब हमें जो निकालना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें क्या निकालना है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट हम लोग निकालें कितना, ये देखिए ये निकाले हम लोग, क्या है 3 4 6 8 9 10, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट यहां है 1 3 4 6 7 8। अब क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम लोग जो कॉमन रहते हैं कॉमन वैल्यू को लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखिए कॉमन है 3 4 6 8, और यही वैल्यू जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में भी आया था, यही वैल्यू जो था वो किस में आया था, लेफ्ट हैंड साइड में। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वो बराबर होगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। समझ में आ गया। अब सेम वैल्यू से आप लोग इसी का जो दूसरा पार्ट था उसको प्रूव कर सकते हैं, कैसे, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है।
सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा प्रूफ, इसी सेम एग्जांपल को लेकर उसको प्रूफ कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो यूनियन का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट यूनियन में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? तीसरा लॉ इसका, देखिए तीसरा क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर कोई भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर हम लोग अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो पुनः वही सेट में हमें मिल जाता है। यानी कि कोई सेट का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो सेट है वही सेट मिलेगा। इसको हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई सेट ए है 2 4 6 8, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल से उस सेट को घटा देते हैं जिसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें हम लोग माइनस करेंगे किसको, 2 4 6 8 को। तो देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 3 5 7 9 और 10, है कि नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट निकालें इसका हम लोग एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, जो सेट दिया हुआ है जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालें उसका फिर एक बार हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से उसको घटा देने पे, यानी कि देखिए कॉम्प्लीमेंट ये निकालना है तो हमें यूनिवर्सल में किसको घटाना है, तो इसको घटाना है। समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हमें घटाना था ए का कंप्लीमेंट, कितना आया 1 3 5 7 9 10। घटा दीजिए, देखिए 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 4 6 8, 2 4 6 8। और यही जो है वैल्यू है किसके बराबर है, तो ए के बराबर। यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, और अगर दोबारा हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें ए प्राप्त होता है। समझ में आ गया ये चीज। दो और हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब 5। तो अगर कंप्लीमेंट्स ऑफ एम्प्टी सेट का अगर हम लोग कंप्लीमेंट निकालें तो क्या प्राप्त होगा। और एक चीज और है, कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो देखिए एम्प्टी सेट का हम लोग यहाँ पे कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, अगर हम लोग एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट निकालेंगे, कोई भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से उसे घटा देते हैं।
अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट से फाई को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। फाई मतलब कुछ नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट के अगर हम लोग कुछ नहीं घटाएंगे तो वही यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि फाई का अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलता है हमें, यूनिवर्सल सेट मिलता है। ठीक है, यहां दिया है कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हमें निकालना है यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज का कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से उसे घटा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट से अगर हम लोग घटा देंगे तो घटाने के बाद क्या शेष बचेगा, कुछ नहीं। क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब फाई मतलब एम्प्टी सेट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, तो फाई के बराबर। याद रहेगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया कुछ कंप्लीमेंट सेट का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखें। ठीक है, तो अगला क्लास जो है हम लोग वेन डायग्राम सीखेंगे और उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और वो जो है कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उससे, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ना है। आपको 11 में काम देगा ही, ठीक है, साथ ही साथ कोई कंपटीशन का एग्जाम रहेगा उसमें भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा एंड बाय बाय।